ओके क्लास, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 9वीं के लिए। आज हम पढ़ेंगे इसका सवाल नंबर 7। अगर आपने इसके पुराने सवालों को यानी 1 से लेकर 6 तक मैंने सारे सवाल इसमें करवा चुका हूं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी हो तो उनको भी मैंने क्या अलग कर रखा है, इन प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है, 1/4 है। और मुझे दे रखा है कि इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे क्या करना है, अनुपात में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं मानूंगा, क्या मानूंगा, चंद्रमा का व्यास मानूंगा और पृथ्वी का व्यास भी मानूंगा। तो यहाँ लिखेंगे माना पृथ्वी का व्यास, किसका व्यास, पृथ्वी का व्यास क्या है मेरे पास, मैंने माना डी है। पृथ्वी का व्यास क्या माना, डी माना। तो डी माना तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी, तो यानी कितना हो जाएगा, डी बटे में 2। अब इसी तरह किसका मानूंगा, मैं चंद्रमा का मानूंगा। कि क्या दे रखा है मुझे, चंद्रमा का व्यास में क्या मानूंगा मैं, 1/4 मानूंगा। कितना दे रखा है मुझे, 1/4 दे रखा है यहाँ पे। तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा, 1/4 होगा पृथ्वी के व्यास से। तो चौथाई कितना हो जाएगा, 1/4 यानी कितना हो जाएगा, डी बटे 4। तो आर का मान मानूंगा यहाँ पे मैं, कितना हो जाएगा, डी बटे में 8 हो जाएगा। 8 कैसे होगा, क्योंकि क्योंकि पहले से ही क्या दे रखा है, पृथ्वी का व्यास डी बटे 2 दे रखा है। तो डी बटे 2 का क्या कर देंगे, 1/4 करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा यानी 8 हो जाएगा इधर। तो क्या होगा, तो यानी आर का मान क्या होगा, चंद्रमा का कितना होगा, डी बटे में 8 होगा। अब मुझे क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात किसका निकालना है मुझे, इनके क्षेत्रफलों का, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। तो पृष्ठीय, तो यहाँ मैंने दोनों का अनुपात लिख दिया है। तो अब मान रखते हैं, मान रखेंगे पहले, मान लिखेंगे पहले, क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो 4 पाई कैप स्मॉल आर माना है मैंने इसके लिए, तो स्मॉल आर हो जाएगा। और इसी तरह कितना होगा, 4 पाई और यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखना 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब देखना आर का मान यहाँ रखते हैं। तो डी का क्या करें, डी बटे 8 का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, और बटे में कितना हो रहा है, डी बटे 2 का वर्ग हो रहा है। अब देखना यहाँ से वर्ग खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डी का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ से डी स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कट जाएगा, 64 बचा। और यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, कितना बचा, यहाँ से बचा मेरे पास नीचे 4 बचा। अब देखना इसको कैसे लिखा जाएगा। अब ये देखना डी तो पहले से ही यहाँ पे था, यानी ये 4 जाएगा यहाँ पे, यानी बिल्कुल ऊपर। तो यानी 4 ऊपर जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा, यानी 4 बटे में कितना लिखा जाएगा, 64 लिखा जाएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। काटने पर कितना आ जाएगा, 4 बटे में 16। अब इसी तरह इसको पूरा पूरा लिखे जाएंगे, यानी अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 1 क्या लिखा जाएगा, 16। यानी अनुपात में क्या आंसर आएगा इसका, ये आंसर आएगा। इसी तरह हमारा क्या होता है, सवाल नंबर 7 हल होता है। हमको बढ़ते हैं इसके सवाल नंबर 8 पे, वो भी अगले पेज पे। तो ये रहा सवाल नंबर 8। इसको पढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि अर्धगोले आकार का एक कटोरा है जिसका कितना दे रखा है, मोटाई कितनी दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर वाली त्रिज्या कितनी दे रखी है, मेरे पास 5 दे रखी है। और क्या दे रखा है मुझे, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। अब देखेंगे यहाँ से आर की त्रिज्या कितनी दे रखी है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मुझे बाहर की मोटाई कितनी दे रखी है कटोरे की, 0.25 दे रखी है। और अंदर वाली त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे, 5 दे रखी है, वो भी सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, क्या लिखेंगे, आर कितनी दे रखी है, और कैपिटल आर मानेंगे इसकी बाहर वाली, यानी दोनों की पूरी को मानेंगे कैपिटल आर। तो क्या करेंगे, 5 में क्या कर दिया जाएगा, जो अंदर और बाहर वाली को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर आय का मान आ जाएगा मेरे पास 5.25 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है, दोनों को सेम ही बोला जाता है। तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखना आर स्क्वायर, आर का मान मैंने निकाला है, तो 2 पाई का मान 22/7। और कितना लिखेंगे, 5.25। और यहाँ पे लिख देंगे दोबारा 5.25। अब इसको क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो हल करने पर देखना इससे इसको काटा जाएगा, तो ये कटेगा कितनी बार, 0.75 बार कटेगा। अब जो बचा उनका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। इनका गुणा करेंगे तो 44 आएगा। अब इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 3.9375 आएगा। अब इन दोनों को दोबारा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 173 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल करते हैं और उसके लिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 9। इसको ही पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, यानी एक बेलन के अंदर क्या रखा गया है, गोले को अंदर पूरा रखा गया है। तो देखिए मुझे ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। तो पहले यहाँ लिखूंगा मैं, क्योंकि देखना जो गोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि इसने गोले ने क्या किया है, बेलन के उसको पूरा तरह घेरा हुआ है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या होगी, किसकी त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या होगी, और इस गोले की त्रिज्या होगी, दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगी, इसकी कितनी होगी, आर होगी। और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी क्या होगी, इसकी आर होगी। तो यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जब हम बेलन की ऊंचाई लेंगे तो कितनी हो जाएगी, आर यहाँ है, आर यहाँ है, तो कितनी हो जाएगी,
2r हो जाएगी। और इसी तरह त्रिज्या, यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, r होगी। तो यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या होगी, दोनों की r ही होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या होगी मेरे पास, r होगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या पूछा गया है, पहला पॉइंट बोला गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं हम क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला मुझे क्या है, याद है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि 4πr² होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो बेलन का क्या लिखेंगे हम, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात एक ही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2πr/h होता है। वैसे तो मुझे पता है। अब देखना h की जगह क्या लेंगे, यहाँ पे h का मान कितना लेंगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है मेरे पास, 2r है। तो यहाँ से चेंज कर देंगे, तो 2r + r, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2r हो जाएगा। 2r हो गया, तो इसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो r 2 से 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ कितना हो जाएगा, r²। यानी कहने का मतलब इसका मान यही है, इसका भी मान वही है। अब तीसरे वाले में क्या पूछा गया है कि पहले और दूसरे का क्या निकालो, अनुपात निकालो। तो अनुपात हम निकाल देते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो पहले वाले में तो पहली वाली संख्या ऊपर लिखी जाएगी, यानी पहला वाला मान ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे वाले में नीचे वाला मान नीचे लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखना पूरे से ये पूरा कट जाएगा। तो क्या आया अनुपात, अनुपात आया मेरे पास 1:1। तो अनुपात में कैसे लिखा जाएगा कि 1:1, ये इसका क्या हो जाएगा पूरा आंसर। इसी तरह क्या हो जाता है, हमारा सवाल नंबर 9 भी हल हो जाता है। इसी तरह क्या होता है, हमारा 11.2 के सारे सवाल हमने कर चुके हैं।